नमस्कार, इक्वालिटी न्यूज प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने महंगाई और कई जरूरी खाद्य वस्तुओं को माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी के दायरे में लाए जाने के विरोध में बुधवार को संसद भवन परिसर में धरना दिया। इन सांसदों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना दिया। संसद भवन परिसर में धरना प्रदर्शन, हड़ताल, अनशन या धार्मिक समारोह पर रोक लगाने के बावजूद इन सांसदों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, तेलंगाना राष्ट्र समिति के नमा नागेश्वर राव एवं के केशव राव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी, IUML के ET मोहम्मद बशीर और कई अन्य विपक्षी सांसद इस धरने में शामिल हुए। इस मौके पर खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कई दलों ने प्रदर्शन किया है। आज आटा, दही और कई अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई है। आम लोगों के ऊपर इस सरकार ने अत्याचार किया है। इसके खिलाफ हम विरोध करेंगे। विपक्षी दलों ने मंगलवार को भी इसी विषय पर संसद परिसर में धरना दिया था और दोनों सदनों में हंगामा किया था, जिस कारण कार्यवाही बाधित हुई थी। बता दें कि जीएसटी परिषद के फैसले लागू होने के बाद सोमवार से कई खाद्य वस्तुएं महंगी हो गई है। इनमें पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर और दही शामिल है, जिन पर 5% जीएसटी देना होगा। देश में बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को एक और बड़ा झटका लगा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पैक्ड डेयरी प्रोडक्ट पर 5% जीएसटी लगाने का ऐलान किया था, जिसके बाद अब अमूल कंपनी ने दूध, दही, छाछ और फ्लेवर्ड मिल्क समेत कई प्रोडक्ट्स के रेट में इजाफा कर दिया है। नए रेट्स 19 जुलाई 2022 से लागू हो गए हैं। सरकार की ओर से पैक्ड प्रोडक्ट पर लगाई गई 5% की जीएसटी के बाद ही कीमतों में इजाफा हुआ है। अमूल कंपनी ने दूध, दही, छाछ और फ्लेवर्ड मिल्क समेत कई प्रोडक्ट के कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिसमें 200 ग्राम वाले दही की कीमत 20 रुपये बढ़ाकर 21 रुपये कर दी है। इसके अलावा अगर आप 170 ml का अमूल का लस्सी अब आपको 10 रुपये की जगह 11 रुपये में मिलेगी। वहीं अगर आप 1 किलो वाला पैकेट लेते हैं तो आपको अब इसके लिए 65 रुपये की जगह 69 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं टेट्रा वाले पैक की बात करें तो 200 ml वाले मट्ठे के पैकेट के लिए आपको 12 रुपये की जगह 13 रुपये खर्च करने होंगे। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पैक्ड डेयरी प्रोडक्ट पर 5% जीएसटी लगाने का ऐलान किया था, जिसके बाद अब अमूल कंपनी ने दूध, दही, छाछ और फ्लेवर्ड मिल्क समेत कई प्रोडक्ट्स के रेट में इजाफा कर दिया है। नए रेट्स 19 जुलाई 2022 से लागू हो गए हैं। संसद के मानसून सत्र के बीच आज शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने बंदी सिखों की रिहाई के लिए संसद भवन से लेकर जंतर मंतर तक धरना दिया। सुखबीर बादल और हरसिमरत बादल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उनसे भी बंदी सिखों की रिहाई की मांग उठाई। बता दें कि संसद में मानसून सत्र के बीच आज शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने बंदी सिखों की रिहाई के लिए संसद भवन से लेकर जंतर मंतर तक धरना दिया। सुखबीर बादल और हरसिमरत बादल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उनसे भी बंदी सिखों की रिहाई की मांग उठाई। इस मुद्दे को लेकर सुखबीर बादल ने कहा कि उन्होंने इस मामले से संबंधित पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले ही लिखा हुआ है, जिसका जवाब अभी नहीं मिला है। सुखबीर बादल ने जेल में बंद देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की रिहाई के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी पत्र लिखा है। बता दें कि गत मार्च महीने में 7 सदस्यीय सजा समीक्षा बोर्ड ने तिहाड़ जेल से देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की समय पूर्व रिहाई को टाल दिया था। भुल्लर को 1993 के दिल्ली बम विस्फोट मामले में 2011 में दोषी ठहराया गया था और मौत की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में देरी और स्वास्थ्य कारणों के चलते मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। दिल्ली सरकार की तरफ से भुल्लर की रिहाई को लेकर अभी तक कोई फैसले नहीं लिए जाने को लेकर परिजनों ने सरकार से कई बार नाराजगी भी जताई है। पर प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, क्या कहना? नहीं, हमने जो हमारे बंदी सिख हैं जिनकी सज़ा पूरी हो गई है, सज़ा 12 साल होती है, उन्होंने 32 साल जेल में है। हाँ। सो देश के प्रधानमंत्री ने हमारे गुरुपुर पे उन्होंने अनाउंस किया था आप कि इनको सज़ा इनको होगी या पूरी, इनको छोड़ा जाए, पर अभी तक छोड़े नहीं गए। सो यही हमारी रिक्वेस्ट है कि इनको छोड़ा जाए। हमारे जो बंदी सिख, चाहे देश में कोई भी हो, जिसने अपनी कैद पूरी कर ली है, उसको आज़ाद होने का उसका संवैधानिक हक है। इस हक से हमारे इन सिख भाइयों को 30-30 साल से उनको बांधा रखा गया है। आज तक वो आज़ाद नहीं, हालांकि उन्होंने अपनी कैद पूरी कर ली है।
मेरी डिमांड ये है कि इस सरकार ने 4 साल पहले गुरु नानक देव जी के अवतार दिखाने पे हमें वादा किया था सिख कौम को कि इनको रिहा किया जाएगा। 4 साल से इस सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया, हम इनसे मांग करते हैं। और केजरीवाल की जो सरकार है, दिल्ली की सरकार, जो प्रोफेसर दविंदर पाल सिंह भुल्लर इसमें से जो हैं, वो आज उनके शारीरिक और मानसिक हालात ऐसे कमजोर है कि वो अपना देखभाल नहीं कर सकते। फाइल इनके जेल मिनिस्टर सेंट्रल रिव्यू बोर्ड के पास पड़ी है, एक साइन के साथ वो रिहा हो सकते हैं, लेकिन 1 साल से उनको रिहा नहीं किया जा रहा है। पंजाब में इनकी सरकार है, लेकिन एंटी पंजाब स्टैंड इनका सामने नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना वर्सेस शिवसेना की भिड़ंत अभी शांत नहीं हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता को लेकर अपना फैसला रोका हुआ है और दोनों पक्षों को नोटिस भी जारी कर उन्हें हलफनामा दायर करने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र से जुड़े इस मामले में एक 5 जज की संविधान पीठ का भी गठन किया जा सकता है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आरक्षण के लिए जरूरी ट्रिपल टेस्ट पूरा हो गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को 2 हफ्ते में चुनाव की अधिसूचना जारी करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि जहां चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है उसमें बदलाव नहीं होगा। न्यायालयाने स्वीकारला आहे आणि पुढच्या सगळ्या निवडणुका महाराष्ट्रामध्ये ओबीसी आरक्षणासहित घेण्याचा निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे। ओबीसी समाजाची ही फार मोठी जीत आहे, हा फार मोठा विजय आहे आणि गेले 2-2.5 वर्ष आम्ही सगळे जो संघर्ष करत होतो तो संघर्ष आज या निर्णयामुळे फलीभूत झाला आहे असं मी मानतो। खरं म्हणजे उद्धवजींच्या नेतृत्वातलं सरकार हे सत्तेत आल्यानंतर 13/12/2019 ला पहिल्यांदा माननीय न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला आदेश दिला कि ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करा, एम्पिरिकल डेटा जमा करा। मध्य प्रदेश के नगर निगमों की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। 2 चरणों में हुए नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की 16 में से 9 सीटों पर कब्जा जमाया है। वहीं कांग्रेस के हिस्से में 5 सीटें आई हैं। मध्य प्रदेश के नगर निगमों की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। 2 चरणों में हुए नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की 16 में से 9 सीटों पर कब्जा जमाया है। वहीं कांग्रेस के हिस्से में 5 सीटें आई है। 1 सीट पर निर्दलीय और 1 सीट पर प्रदेश में पहली बार निगम चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने कब्जा जमाया है। पहले चरण की मतगणना 17 जुलाई को हुई थी। इसमें 11 नगर निगमों के वोट गिने गए थे। इनमें बीजेपी ने 7, कांग्रेस ने 3 और आप ने 1 सीट जीती थी। वहीं दूसरे चरण की बुधवार को हुई मतगणना में बीजेपी और कांग्रेस ने 2-2 और 1 सीट निर्दलीय ने जीती है। नगरीय निकाय चुनाव को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। अमृतसर में पंजाब पुलिस ने गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल 2 शूटर को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। इस दौरान पंजाब पुलिस के 3 जवान जख्मी हो गए। बता दें कि शूटर जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नू कुसा गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल थे और घटना को अंजाम देने के बाद ये दोनों फरार हो गए थे। आज दोनों के भकना गांव में छिपे होने की सूचना मिलने के बाद पंजाब पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। करीब 4 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद दोनों को ढेर कर दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मौके से AK-47 और पिस्तौल बरामद हुई है। मौके से एक बैग भी बरामद हुआ है। इससे पहले पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ को देखते हुए लोगों से घरों में रहने को कहा गया है। उस स्थान से गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी जहां आरोपियों के छिपे होने की बात कही जा रही थी। देखा जाए तो गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। ਸੜਕ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਸੀ,
ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 315 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਰਾ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਸ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ गए। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ किथे मध्य प्रदेश में बहुचर्चित बुरहानपुर जिला अस्पताल महाघोटाले में पुलिस ने एक और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरटीआई कार्यकर्ता आनंद दीक्षित पर धोखाधड़ी और शासकीय राशि गबन मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है। आरटीआई कार्यकर्ता डॉक्टर आनंद दीक्षित ने अस्पताल के मुख्य आरोपी की पत्नी अमृता नवलखी के साथ मिलकर मां कृपा नाम की फर्म बनाकर शासकीय राशि का गबन किया था। इसके चलते आरटीआई कार्यकर्ता को पुलिस ने आरोपी बनाया है। फिलहाल आरटीआई कार्यकर्ता आनंद दीक्षित फरार है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देशन में लालबाग पुलिस ने बुरहानपुर जिला अस्पताल के धोखाधड़ी और शासकीय राशि गबन प्रकरण में मुख्य आरोपी प्रतीक नवलखी को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। उससे 11 लाख की नकदी जब्त की थी। मामले के मास्टरमाइंड आरोपी प्रतीक नवलखी ने पूछताछ में बताया कि आनंद दीक्षित भी इस धोखाधड़ी में सम्मिलित था। आनंद दीक्षित ने प्रतीक की पत्नी अमृता नवलखी के साथ षड्यंत्र पूर्वक शासन की राशि का गबन करने के उद्देश्य से मां कृपा नाम से फर्म बनाई थी। फर्म के नाम से खोले गए बैंक खातों में शासकीय राशि गबन कर धोखाधड़ी पूर्वक डलवाई गई थी। इस राशि का इस्तेमाल खुद के निजी उपयोग के लिए किया गया। डॉक्टर आनंद दीक्षित का वास्तविक नाम सूर्यकांत है। आनंद दीक्षित फिलहाल फरार है। आनंद दीक्षित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। पुलिस इस धोखाधड़ी एवं गबन मामले में बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस द्वारा आरोपी प्रतीक नवलखी से गहराई से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पर गबन में सम्मिलित लोगों को आरोपी बनाकर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इक्वालिटी न्यूज प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए इक्वालिटी न्यूज के साथ ही अन्य खबरों के लिए आज ही इक्वालिटी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।